स्टार्ट। चलिए। माई सिक्वल। पढ़ा है माई सिक्वल पहले? नहीं। चलिए, माई सिक्वल की तो बाद में बात आएगी। पहले बात करते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल, देखो, एसक्यूएल हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। बेसिक बेसिक थ्योरी बहुत कम है, बस थोड़ी अभी 5 मिनट 10 मिनट की थ्योरी है। देखो, हमारे पास एक्सेल है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चेंजेस करते हैं। ठीक है, वहां पर फॉर्मूलाज वगैरह यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्सेल के अंदर हमारे पास एक लिमिटेशन था। लिमिटेशन क्या था कि उसमें आप एक नंबर ऑफ रोज तक ही डेटा को स्टोर कर सकते। एग्जाम्पल 10 लाख से अब की रोज के अंदर उतना ही डेटा आप स्टोर कर। पर डेटा स्टोर तो इससे ज्यादा भी करना चाहिए ना हमको। तो उतना ज्यादा डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास आया माई। माईसिक्वल तो एक सॉफ्टवेयर है जो जिसकी हम बाद में बात करेंगे। इसका एक पार्ट है जिसका नाम है एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है, कोई बताएगा? स्ट्रक्चर्ड का मतलब? हाँ, अरेंज फॉर्मेट। ठीक है, बिल्कुल। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है ऑर्गेनाइज फॉर्मेट। जैसे आपने एक्सेल का एक स्ट्रक्चर देखा होगा। एक्सेल में क्या होता है? रो एंड कॉलम। सेम यहाँ पर भी वही होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है रो एंड कॉलम। क्वेरी का मतलब? क्वेरी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, वही क्वेरी मतलब क्वेश्चन। लैंग्वेज का मतलब? अब भाषा मतलब कि भाषा। लैंग्वेज का मतलब होता है सिंटैक्स। इसका मतलब होता है सिंटैक्स। देखो, हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमें कुछ क्वेरी लगानी है, पर किसी एक सिंटैक्स के बिहाफ पर। वो सिंटैक्स फिक्स है। कुछ सिंटैक्स जैसे आपने पाइथन में लिखा होगा, पाइथन में आप प्रिंट लिखते हो, जिन्होंने पढ़ी होगी। एक्सेल में आपने फॉर्मूलाज वगैरह लिखा होगा। इसी तरह एसक्यूएल के अंदर लिखने का अपना एक सिंटैक्स होता है। इस एसक्यूएल को लिखने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसका नाम है माईसिक्वल। ठीक है, पर इससे भी थोड़ा और बेसिक और एडवांस चीजें जान लेते हैं। एक वर्ड याद रखिएगा, डेटाबेस। अच्छा, इसको हटाओ पहले। हमारे पास तीन टर्म्स होते हैं। एक होता है डेटाबेस, एक होता है डेटा वेयरहाउस, और एक होता है डेटा लेक। ठीक है, डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक। डेटाबेस के बारे में क्या जानते हो कुछ, कोई भी आइडिया? कलेक्ट करता है या स्टोर करते हैं? स्टोर करते हैं, ठीक है, बात सही है, बिल्कुल। डेटा वेयरहाउस, डेटा लेक।
हाँ, वो तो डेटाबेस में भी था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करवाऊंगा सारा। 5-10 मिनट की थ्योरी है, बोर हो जाओगे। डेटा लेक, अच्छा ये दोनों जो है ये एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल याद रखना, और क्यों करा रहा हूँ अभी आपको समझना है। पहले एक डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही पार्टीशन कर लो या नोटपैड वगैरह में जहां पर भी आप लिखना चाहते हो लिख लो। ये इंटरव्यू में आते हैं बस इसलिए लिखवा दो। डेटाबेस को लिख लो पहले, 4-5 पॉइंट्स हैं, लिख लो। रेगुलर रहना क्लास में, एक भी क्लास मिस की अगली क्लास में अलाउड नहीं, ध्यान रखो, क्योंकि हर बार का यही है ना, एक क्लास आते हो 4 क्लास गायब। मुझे पता है कल गायब रहोगे, पता है मुझे, पता है मुझे। चलिए, डेटाबेस में लिखिए सबसे पहले। डेटाबेस में लिखना, स्टोर एंड मैनेज, स्टोर एंड मैनेज, लिख लो भाई इसको। अच्छा लिखा हुआ है पहले से, पढ़ चुके हो क्या? आज भी यही रहेगा। लिखो, स्टोर एंड मैनेज स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शनल डेटा, स्टोर एंड मैनेज structured transactional data for day to day operation, डे टू डे ऑपरेशन। ठीक है, डेटा वेयर हाउस में लिखो, एनालाइज एंड एनालाइज एंड प्रोसेस, एनालाइज एंड प्रोसेस हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। दोबारा बोलूं? हाँ, बिजनेस, एनालाइज एंड प्रोसेस हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी मैं सारे समझा दूंगा, बस लिख लो, 5 4 5 पॉइंट है बस। डेटा लेक में लिखो, स्टोर रॉ, रॉ, ठीक है, RAW, रॉ, रॉ अनप्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड डेटा फॉर, अनप्रोसेस्ड डेटा फॉर फ्यूचर एनालिसिस। हो गए 3 पॉइंट। नेक्स्ट, किसी का रह गया? किसी का रह गया तो बताओ, लिख लिया हमने? डेटाबेस में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज स्ट्रक्चर्ड, इसमें लिखना डेटाबेस में, इट इज स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, इसमें लिखो, इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। इसमें लिखो, हाँ डेटा लेक में लिखो, इट इज स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें स्ट्रक्चर्ड, इसमें स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, इसमें स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर, डेटाबेस में लिखना, इट इज यूज्ड फॉर रियल टाइम ऑपरेशन, इट इज यूज्ड फॉर रियल टाइम ऑपरेशंस लाइक CRM एंड बैंकिंग।
ठीक है। डेटा लेक में डेटा वेयर हाउस में लिखो, इट इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग, इट इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है, एनालिटिक्स, हाँ कॉमा लगा कर लिखना, रिपोर्टिंग कॉमा एनालिटिक्स कॉमा डिसीजन सपोर्ट। इट इज यूज क्या लिख रहे थे हम लोग, इट इज यूज इन रिपोर्ट, यूज फॉर रिपोर्टिंग एनालिटिक्स एंड डिसीजन सपोर्ट। डेटा लेक में लिखो, इट इज यूज फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग। अभी मैं सारे समझा दूंगा आप लोगों को। मशीन लर्निंग, लास्ट पॉइंट और लिख लो बस इसका, डेटाबेस में, डेटाबेस में लास्ट एग्जांपल्स करके लिखना कि इसके अंदर आता क्या क्या है, डेटाबेस में आते क्या क्या है। लिख लो, माई सिक्वल, माई सिक्वल, ठीक है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, एक सेकंड बता रहा हूं। इसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, वो आपके माई सिक्वल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ठीक है, जैम्प, वैम्प, लैम्प, एसक्यूएल लाइट 3, बहुत है। वैसे तो और भी होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर भी मिलता है, चाहो तो इसके अंदर ऐड कर लेना एसक्यूएल सर्वर। आता हूँ भाई, तू यार, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? हो गया। इसमें लिखिए, डेटा लेक में हाँ डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस में लिखिएगा स्नोफ्लेक, चाहो तो लिख लेना स्नोफ्लेक और गूगल बिग क्वेरी, ऐसे बहुत सारे हैं, सैम प्लान पोस्टग्रेस एसक्यूएल और भी है। इसी में ओरेकल भी आता है, इसी में आता है ओरेकल, ऐड करना चाहो तो कर लो डेटाबेस। ओरेकल अगर लिखना चाहते हो तो इसमें ही लिखना, इसी में आता है। इसमें आपने लिखा स्नोफ्लेक और गूगल बिग क्वेरी, स्नोफ्लेक, अरे स्नो लेक नहीं भाई, स्नोफ्लेक, स्नोफ्लेक, गूगल बिग क्वेरी, ठीक है। इसमें लिख लो एज्योर डेटा लेक, और एक और लिख लो हडूप, हडूस नहीं भाई, हडूप, ठीक है, बस इतना ही। अब आइए समझते हैं एक एक करके सारे। देखो, डेटाबेस की सबसे पहले बात करते हैं। डेटाबेस, डेटाबेस में आपने एक पॉइंट लिखा है कि ये एक ऐसी चीज है या ऐसा एक हमारे पास चीज है जिसमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं। जहां पर भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, ऐसी वो कोई भी फील्ड जो डे टू डे ऑपरेशंस करती है। एग्जाम्पल, जैसे आपने एग्जाम्पल में भी लिखा है बैंकिंग, भाई आप डेली यूपीआई कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप डेली आप कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करते ही हो, वो ट्रांजेक्शन के लिए हम जो यूज करते हैं वो हमारा डेटा। वहीं पर अगर हम बात करें डेटा वेयर हाउस, कहीं पर भी अगर बात होती है रिपोर्टिंग एनालिटिक्स, डेटा, जबकि डेटा बेस वर्क करता है डे टू डे ऑपरेशन पर। बात समझ पा रहे हो? और इसको बताने के शायद, अच्छा इसको बता देता हूँ। डेटा लेक का मतलब है जब भी आप एआई और मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो वहां पर आपका डेटा लेक। अब इसका जो सेकंड पॉइंट था वही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहीं से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया।
डेटाबेस में आपने लिखा इट इज स्ट्रक्चर्ड, इसका मतलब है इसके अंदर जो हमारे पास जो डेटा होगा वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होगा, मतलब कुछ ऐसा रो एंड कॉलम। सही है, ये आपने डेटाबेस में लिखा है। डेटा वेयर हाउस में आपने लिखा है कि ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं, पर सेमी स्ट्रक्चर्ड कौन सा फॉर्मेट है, पता है किसी को? सेमी स्ट्रक्चर्ड हमारे पास दो टाइप के फॉर्मेट होते हैं रो एंड कॉलम से पहले जो आए थे, एक था एक्सएमएल और एक था जेसन। इनको बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। एक्सएमएल पढ़ा है किसी ने? मत जानो, छोड़ दो, ठीक है। एक्सएमएल और जेसन दो टाइप के फॉर्मेट होते हैं, इनको बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। और डेटा लेक में आपने लिखा है कि स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, और फिर आपने लिखा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। कोई ऐसा डेटा बताओ जो अनस्ट्रक्चर्ड है। ईमेल, ईमेल, हाँ इमेज, 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 वीडियो, ऑडियो, ये जितने भी आपके पास सारे फॉर्मेट्स हैं वो सारे आपके क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। जहां पर भी MP3, MP4, JPG इमेजेस वगैरह की बात होती है, वहां पर आप डेटा लेक की बात, और उनको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। बात समझ में आया? फिर क्या लिखा है हमने पॉइंट? फिर तो उसके बाद एग्जाम्पल्स ही लिखे हैं आप लोगों ने। कोई ऐसा जो ना समझ में आ रहा हो पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो आप लोगों को ना समझ में आया हो पूछ लो। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, अब समझते हैं कुछ चीजें। देखो, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है डेटाबेस। डेटाबेस को आप और कैसे याद रख सकते हो थोड़ा समझो। ये है हमारा डेटाबेस। इस डेटाबेस को अगर समझने की कोशिश की जाए तो ऐसा समझो कि एक काइंड ऑफ हमारे पास एक बॉक्स है, कंटेनर है, और इसके अंदर कुछ चीजें रखी हुई है, और जो इसके अंदर चीजें रखी जाती हैं उनको बोलते हैं टेबल्स। एक डेटाबेस के अंदर आप कितनी भी टेबल्स को स्टोर कर सकते हो। इसको अगर आपको कंपेयर करना है तो मैं कंपेयर भी करवा देता हूं। एक्सेल आपने देखा है, एक्सेल, सिंगल एक्सेल की जब बात होती है तो वो वर्कबुक होती है, उसके अंदर आपने मल्टीपल शीट्स देखी होंगी। देखिए, वो शीट्स ये टेबल्स है, ये आपका वर्कबुक समझ लो और ये आपके टेबल समझ लो। पर यहां पर ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डेटाबेस, और इसको बोलते हैं टेबल्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। हम ये भी बोल सकते हैं एक डेटाबेस के अंदर कितनी भी टेबल्स आ सकती है। अच्छा, इंस्टॉल है वैसे सब माइसिक्वल सबके पास? काफी लोगों के पास शायद नहीं होगा। बिना प्रैक्टिकल के इसको अंदर कुछ नहीं होगा, मैं पहले ही बताया। सिस्टम आपको कैरी करना पड़ेगा। सर इंस्टॉल चलिए तो नहीं आज, हुई है अभी। कोई बात नहीं, इंस्टॉल मैं कराऊंगा, पर ओके। सिस्टम आपको चाहिए। हाँ सिस्टम तो। हाँ पहले ही क्लास है, कोई बात नहीं। आया नहीं समझ में कुछ भी? डायरेक्ट एसक्यूएल से क्लास ही एसक्यूएल के भाई, मतलब क्या क्वेश्चन क्या है? अच्छा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है यार। आप एक्सेल भी पढ़ सकते हो, एसक्यूएल भी पढ़ सकते हो, पाइथन भी पढ़ सकते हो, इन तीन से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं। 10 मिनट तो मैं ही लेट चलता हूँ भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको देखो इंस्टॉलेशन, एक चीज बता देता हूँ इंस्टॉलेशन के लिए, मेरे पास मत आना। डेटाबेस में अभी मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा, ठीक है। यहां पर एक पासवर्ड जनरेट होता है, मतलब पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। ये पासवर्ड अगर आप गलती से भी भूल जाते हो तो मेरे पास मत आना, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये पासवर्ड, बिना पासवर्ड के आप डेटाबेस को लॉगिन कर ही नहीं सकते। और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास कि आप फॉरगेट कर लो या कुछ कर लो, वो भी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो पासवर्ड इस डेटाबेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, गलती से ही मत भूलना पासवर्ड। फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन जो बचेगा वो सिर्फ यही रहेगा कि अनइंस्टॉल मारो। है ना? हाँ बस वही सॉल्यूशन है, फिर इंस्टॉल करो सब कुछ दोबारा।
चलो इंस्टॉलेशन देखते हैं, कहाँ से क्या डाउनलोड करना है आप लोगों को, वो सब बताता हूँ। देखो, सिंपल गूगल पर सर्च करिएगा माई डाउनलोड। ठीक है। माई डाउनलोड जब आप लिखेंगे तो आपके पास पहला ही एक लिंक आएगा कुछ ऐसा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास एक विंडो आएगी कुछ ऐसी। या एक सेकेंड, 2 MB का नहीं है भाई साहब। ये वाली विंडो आएगी आपके पास। ठीक है, इस विंडो में सबसे ऊपर आपके पास लिखा होगा डाउनलोड्स। डाउनलोड्स में जाइएगा और नीचे आइएगा। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, माई सिक्वल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड्स। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक विंडो आएगी आपके पास कुछ ऐसी। यहां पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, माई सिक्वल इंस्टॉलर फॉर विंडोज। आपका जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। इस माई सिक्वल इंस्टॉलर फॉर विंडोज पर क्लिक करेंगे, आपके पास ओपन होकर आएगी ये वाली विंडो। इसमें नीचे आएंगे तो ऊपर आपको एक 2 MB का दिखाई दे रहा होगा और आपको एक दिखाई दे रहा होगा 558 MB का, और यही आपको डाउनलोड भी करना है। ठीक है, 558 MB का है, इस पे डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। आप क्लिक करेंगे तो ये वाली एक विंडो आएगी। लॉग इन साइन अप कुछ नहीं करना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट डाउनलोड। ये ऑप्शन मिलेगा आपको। इस पर क्लिक करेंगे और आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ। सर वो कौन सा सिलेक्ट क्लियर करना हुआ? है? विंडोज नहीं। विंडोज में कौन सा सिलेक्ट करना है? वो 8.0.44 वाला जो सेकंड ऑप्शन है। हाँ, सेकंड सेकंड ऑप्शन। ओके। अब जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, तो डाउनलोड होने के बाद देखते हैं। अभी तो नहीं। क्यों? एक बार डाउनलोड करके रखिए बहुत है। यस यस पर क्लिक करते हुए चले जाइएगा। तो डाउनलोड करके क्यों नहीं रखते हो? आपके पास एक विंडो ओपन होकर आएगी कुछ ऐसी। ठीक है, ये वाली विंडो जब आपके पास आएगी तो यहां पर ध्यान से समझना, यहीं से आपका इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है। सबसे पहले लिखा है सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली। आपको क्लिक करना है फुल पर। ठीक है, फुल पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास हो सकता है काफी लोगों के पास यहां पर कुछ और ऑप्शन आए। मुझसे करा लेना अगर कुछ और ऑप्शन आता है तो, वरना आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आएगा रेडी टू इंस्टॉल। रेडी टू इंस्टॉल पर आने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्जीक्यूट का। इस एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। ये सब आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि आराम से बैठ के करने वाला काम है ये। यहाँ पर तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा अभी, इसलिए मैं एक ही रिकॉर्डिंग में डाल दे रहा हूँ ताकि आपका इंस्टॉल हो जाए।
देखिए, जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, सुनो, जब ये आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, यहां पर आपके पास नेक्स्ट का बटन आएगा। इस नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहां पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, नेक्स्ट। यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं, नेक्स्ट। अब यहां पर यह है आपका पासवर्ड। यहां पर आप जो भी पासवर्ड सेट करेंगे, गलती से भी मत भूलना। फिर से बोल रहा हूं, ये पासवर्ड आपका भूल गए तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे किसी भी कीमत पर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर पासवर्ड सेट कर देता हूं अभी फिलहाल के लिए कुछ भी, ठीक है। जब आप पासवर्ड एंटर कर देंगे तो यहां पर आपके पास नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। अगेन कोई चेंजेस नहीं करने हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट और एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद कौन सा कनेक्ट कर रहे हो भाई? Ducat@2024 होगा शायद, 2024, हाँ शायद, बस चेक कर लो, सब स्मॉल में है। देखो, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, देन फिनिश, अगेन नेक्स्ट, फिनिश, नेक्स्ट। अब यहां पर ये वाली जब विंडो आएगी आपके पास, तो यहां पर आपके पास लिख कर आएगा यूजर नेम रूट, और आपको पासवर्ड वही डालना है जो आपने सेट किया था। जैसे मैंने अभी अपना जो पासवर्ड सेट किया था, admin@123, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड था। यहां पर नेक्स्ट का जो बटन है वो अभी डिसेबल है। जब तक आप इस चेक पर क्लिक नहीं कर दोगे और यहां पर कनेक्शन सक्सीड नहीं आ जाएगा, तब तक ये बटन डिसेबल ही रहेगा। नेक्स्ट पर क्लिक करना है, एग्जीक्यूट, ठीक है, फिनिश, नेक्स्ट, इनको अनचेक कर देना, ठीक है, और फिनिश। आपका माइस्क्ल इंस्टॉल हो गया। अब चेक कैसे करोगे माइस्क्ल इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ? अपने विंडोज में सर्च करना है आपको वर्क बेंच, तो आपको मिलेगा माइस्क्ल वर्क बेंच कुछ ऐसा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होकर आएगी कुछ ऐसी, ठीक है, ये वाली विंडो आएगी आपके पास। यहां पर लिखा है लोकल इंस्टेंस, इस पे आपको क्लिक करना है। अब मेरे केस में हो सकता है ये पासवर्ड ना मांगे, आपके केस में पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। जैसे मैंने बस क्लिक किया और मेरा लॉगिन हो गया। आपके केस में पासवर्ड आपसे मांगेगा, क्योंकि आपका नया इंस्टॉलेशन है, मेरा पुराना इंस्टॉलेशन है, इसलिए वो ले रहा है, ठीक है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, पासवर्ड मत भूलना। ये वीडियो में है, आराम से बैठकर इंस्टॉल करना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं क्वेरीज वगैरह। आज सिर्फ बेसिक सीखते हैं। अब समझिए, देखिए, डेटाबेस स्टार्ट करने से पहले हमें डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेरीज इसके अंदर, सिर्फ क्वेरीज ही लिखी जाती है और कुछ नहीं है इसके अंदर। हमारी सबसे पहली, मैं जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर एक डेटाबेस तैयार करना, इंग्लिश पता ना सबको, इंग्लिश वगैरह, बस वही इंग्लिश यहां लिखनी है आपको। देखो, सबसे पहला टास्क मेरा क्या होगा किसी भी डेटाबेस को लेकर? सबसे पहले भाई, मैं अभी जैसे मान लो मैंने कंपनी खोली, ठीक है, एक कंपनी के लिए मुझे एक डेटाबेस तैयार करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मतलब डेटा स्टोर करोगे ना, कहीं तो स्टोर करोगे। कहाँ स्टोर करोगे? डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस होना भी तो चाहिए उसके लिए पहले। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक डेटाबेस बनाना है, मैंने तो हिंदी में बोला है, इंग्लिश में क्या बोलोगे? क्रिएट डेटाबेस, बस वही आपको लिखना था। पहली क्वेरी है आपकी, पहली क्वेरी जो स्टार्ट होती है आपकी वो यहीं से स्टार्ट होती है, क्रिएट डेटाबेस, और आपके डेटाबेस का नाम। एग्जांपल लेते हैं डुकैट, और लास्ट में सेमी कॉलन कंपल्सरी है।
इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। ध्यान रखिएगा, ये सेमीकोलन आप नहीं भूल सकते, ये आपको लगाना ही लगाना है, और इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। ये आपकी पहली क्वेरी है। इस क्वेरी में हमने लिखा क्या है कि एक डेटाबेस क्रिएट करो, किस नाम से? डुकेट के नाम से। बात समझ पा रहे हो? अब क्या अकेला आपके पास एक ही डेटाबेस होगा? बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं ना हमारे पास, तो भाई किसी ने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बना रखा हो, तो हमें यह भी बताना पड़ता है कि किस डेटाबेस के ऊपर काम करना। तो हमें फिर एक लाइन और लिखनी पड़ती है जिसका नाम है यूज, और आपके डेटाबेस का नाम। एक सेकेंड। यूज डुकैट, और लास्ट में सेमीकोलन। यूज डुकैट वाली लाइन आपकी कंपलसरी लाइन, ये लाइन आप नहीं भूल सकते। अगेन, ये आपको लिखनी ही लिखनी है जब भी आप डेटाबेस पर काम कर रहे हैं। हाँ, सेम केस मतलब, हाँ, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, जब लिखेंगे तब फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं यहाँ पर सेम लेकर चल रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ये आपको बताता क्या है यूज डुकैट, कि आप किस डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हो। अभी जैसे हमने लिखा कि हमें डुकैट के ऊपर काम करना है, तो मैंने लिखा यूज डुकैट। मान लो मुझे किसी और डेटाबेस पर काम करना होता तो मैं लिखता यूज और उस डेटाबेस का नाम। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक नाम का एक ही डेटाबेस बनता है, डुप्लीकेट कभी नहीं बनता। मतलब अगर आपने एक बार डुकैट बना दिया, तो अब डुकैट के नाम का दूसरा कभी बन ही नहीं सकता, एरर ही एरर है। यहां तक कोई डाउट? अब हमने बनाया डेटाबेस। डेटाबेस में हमने एक लाइन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो इसका मतलब है इस डेटाबेस के अंदर हमें क्या बनानी है? टेबल। सही है। तो टेबल का स्ट्रक्चर आपने देखा है, कुछ ऐसा ही तो होता है। ये टेबल का स्ट्रक्चर ही तो होता है, कुछ ऐसा, रो एंड कॉलम्स। अच्छा, यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं स्टूडेंट की। ठीक है। उसका, स्टूडेंट की जो डिटेल है मुझे क्या क्या स्टोर करानी है, एग्जांपल लेते हैं डुकेट आईडी, स्टूडेंट का नेम और एज। ठीक है। तीन कॉलम्स मुझे स्टोर कराने हैं इस स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर। अब अगेन, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, टेबल बनानी है, इंग्लिश में क्या बोलो? क्रिएट टेबल। तो बस वही आपको लिखना भी है। क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आपने कहा स्टूडेंट, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर, अच्छा, पहला कॉलम आप किस नाम से बना रहे हो? डुकैट आईडी के नाम से। तो यहां पर क्या लिखोगे? डुकैट आईडी। ठीक है। ये क्या बनेगा? आपके कॉलम का नाम। अच्छा, आपकी जो डुकैट आईडी है वो कैसी है? नंबर्स में है, अल्फाबेट्स में? नंबर्स में मतलब इंटीजर्स में। तो यहां क्या लिखोगे? इंट। अभी बताऊंगा इनको कहते क्या है। ठीक है। इसके बाद, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसकी डुकैट आईडी ना हो? कोई ऐसा नहीं है? तो यहां पर मैंने लिखा नॉट नल। मैं भी बताऊंगा, नॉट नल, कॉमा। ठीक है। इसी में आ गया। फिर मुझे क्या स्टोर करना है? स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम। अच्छा, एक पॉइंट और पहले, एक पॉइंट और याद कर लेते हैं, बता देता हूं। कभी भी डेटाबेस बनाते टाइम स्पेस का यूज नहीं करना। नहीं समझे? नहीं समझे? एग्जाम्पल, आपने लिखा डुकैट। अब मान लो डुकैट के बीच में आपने स्पेस दे दिया, यूज नहीं करना। ठीक है। टेबल का नाम बना रहे हो, कभी स्पेस यूज नहीं करना। कॉलम का नाम बना रहे हो, कोई स्पेस यूज नहीं करना। या तो एक साथ लिखो या फिर अंडरस्कोर का यूज करो, क्योंकि जब काम करते हैं तो दिक्कतें करता है स्पेस हमारी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, स्टूडेंट टाइप हमने बनाया स्टूडेंट नेम, इसका टाइप क्या होगा? कैर। तो अभी फिलहाल मैं यहां पर लिख रहा हूं वैर कैर।
इसको बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टर, और इसकी आपको लेंथ बतानी पड़ती है कुछ ऐसे। मैक्सिमम कितना रख सकते हैं हम लोग इसके अंदर? वो तो इसके लिए 50 हो गया बाय डिफॉल्ट। देखो, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने यहां पर 50 लिखा है, तो 50 का मतलब है इसके अंदर अभी मैं सिर्फ 50 कैरेक्टर्स ही स्टोर कर सकता हूं। मैक्सिमम कितने कर सकता हूं? नहीं, लिमिट होती है भाई। मैक्सिमम लिमिट होती है 255 की। 255 से ज्यादा कैरेक्टर आप स्टोर नहीं कर सकते।